आधी रात में पानी पीने उठा, देखा दादी रसोई में गोल गोल घूम रही थी और मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने सोचा दादी नींद में चल रही है। मैं उसे पकड़ने जा रहा था, तभी दादा ने अचानक मेरा मुंह दबा दिया। वह फुसफुसाए, चुप रह, वो तेरी दादी नहीं है। मैं फ्रिज की आड़ से उस बूढ़ी औरत को ध्यान से देखने लगा जो बिल्कुल दादी जैसी दिख रही थी। वही रात का कपड़ा, वही चप्पल जो मैंने खरीदी थी। साफ लग रहा था कि वो दादी ही है। पर दादा बिना समझाए मुझे धीरे धीरे रसोई से बाहर खींच लाए। हम आंगन में खड़े थे। उन्होंने बंद रसोई के दरवाजे की तरफ देखा और कहा, आगे से रात में कमरे से बाहर मत निकलना। तभी दादी सिर झुकाकर दरवाजे पर आई और बोली, तुम दोनों रात में बाहर क्यों खड़े हो? मैं हकलाकर बोला, मैं सोनू को शौच ले जा रहा था, उसे अंधेरे से डर लगता है। उसने सिर और झुका लिया और कहा, जल्दी जाके सो जाओ। दादा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कमरे में ले गए। दरवाजा बंद कर ताला लगाया तो मैंने उनकी बांह पकड़कर पूछा, अभी तो आप कह रहे थे वो दादी नहीं है। उन्होंने कहा, खिड़की से देख, तेरी दादी अभी है या नहीं? मैं खिड़की की दरार से देखने गया तो जो रसोई अभी जल रही थी वो पूरी अंधेरी थी। मैंने दूसरे कमरे में देखा, वहां भी कोई नहीं था। हम दादी से पहले कमरे में आ गए थे। वो इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी। पर आंगन खाली था, रसोई खाली थी, दूसरा कमरा खाली था। दादी जैसे हवा में गायब हो गई थी। मैं डरकर बोला, दादा कोई नहीं है। वह कुर्सी पर बैठकर लंबी सांस लेकर बोले, वो इंसान नहीं था। मैं चौंक कर बोला, क्या मतलब? इंसान नहीं था? दादी तो शाम को दावत में ठीक थी। वह लाचार होकर बोले, दावत से लौटते वक्त उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। तू शायद आज रात नहीं बचेगा। उनकी ठंडी बात से मैं घबरा गया। मुझे पता था दोनों में ज्यादा लगाव नहीं था। उनकी शादी घर वालों ने कराई थी। सुना था दादी पहले किसी और के साथ भागी थी पर पकड़कर वापस लाए गए। पर मैंने नहीं सोचा था वो इतना बुरा चाहेंगे। मैं गुस्से में दरवाजा खोलने भागा, तभी पीछे से मेरे सिर पर जोर की चोट लगी। कुछ ही पल में शरीर ढीला पड़ गया। गिरते वक्त मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा। जब होश आया तो अगली दोपहर थी। गर्दन के पीछे दर्द था। हाथ लगाया तो बड़ा सा घूमड़ और थोड़ा खून लगा। उनकी बात और मुस्कान याद आई। मैं भागकर बाहर गया तो दादी आंगन में मुर्गियों को दाना दे रही थी। वह हंसकर बोली, सोनू उठ गया, तू तो सुअर से भी ज्यादा सोता है। जिंदा दादी को देखकर मैंने राहत ली, पर तुरंत रात वाली बात याद आई। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। उसने काम रोककर इधर उधर देखा, फिर धीरे बोली, कल रात तूने वो चीज देखी ना, वो तेरे दादा नहीं थे। उसने पैर जोर से जमीन पर पटके और एड़ी पूरी जमीन से लगी थी। मैं पास जाकर धीरे बोला, कल रात वाला क्या था? वह फुसफुसाकर बोली, वो शायद दावत से मेरे साथ आ गया था। ये ताबीज मैं सुबह गांव के पंडित बाबा से लाई। इसे तकिए के नीचे रख, रात को कुछ भी सुनाई दे आवाज मत देना और बाहर मत निकलना। मैंने ताबीज ले लिया, पर मन में डर था, अगर वह सच बोल रही है तो रात को वो कैसे गायब हुई, और अगर झूठ बोल रही है तो दादा ने मुझे क्यों मारा? तभी दादा कुदाल लेकर आ गए और बोले, सोनू सिर अभी दुख रहा है क्या? मैं चौंका, क्योंकि रात में उन्होंने कहा था वो दादा नहीं थे। फिर उन्हें चोट का कैसे पता? वह बोले, कल रात तू हवा से बात कर रहा था, पैर जमीन की बातें कर रहा था, तेरी दादी डर गई थी, फिर उसने मुझे बुलाया। हमने देखा तू पागलों की तरफ पुराने कुएं की तरफ भाग रहा था। मजबूरी में तुझे बेहोश करना पड़ा। मैंने दादी की तरफ देखा, वह भी हाँ में सिर हिला रही थी। दोनों ने डर से शाम तक तैयारी की। उन्होंने पुराने कुएं को तख्तों से ढक दिया। मेरे कमरे के दरवाजे खिड़की मजबूत की, दरवाजे पर ताबीज चिपकाया और कहा, जब तक ताबीज है वो अंदर नहीं आएगा। सोने से पहले दादी बार बार समझाती रही कि रात में कुछ भी हो जवाब मत देना, मुर्गे की आवाज तक चुप रहना, तभी सुरक्षित रहेगा। मैं डरपोक था। अकेले सोने से मना किया तो वह अपना बिस्तर मेरे कमरे में ले आई और बोली, पंडित बाबा का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा, आराम से सो। मैं डरते डरते सो गया। पता नहीं कब खटखट की आवाज से नींद खुली। मैंने पैरों की तरफ देखा, वह गहरी नींद में थी। मैं चुप रहा, आंखें बंद कर ली, पर बाहर नाखून से दरवाजा रगड़ने की आवाज आने लगी। पसीना निकल आया। मैं सांस रोककर सुनने लगा, तभी बाहर से दादा की आवाज आई, सोनू दरवाजा खोल, तेरी दादी में गड़बड़ है। मैं डर से चुप रहा, दिल जोर से धड़क रहा था।